हेलो फ्रेंड्स, आज हम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। मोहन, कमला। ठीक है, जैसे मोहन, कमला। शब्द विचार चार प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या संकर। ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और रूप परिवर्तन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं: विकारी और अविकारी। विकारी में कौन से होते हैं? संज्ञा विकारी, जिसमें विकार उत्पन्न होता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के कारण विकार उत्पन्न होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द में कौन से आ जाएंगे? क्रिया विशेषण। अविकारी शब्द जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। आगे देखिए, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म या समानोच्चारित शब्द समूह, वाक्यांश के लिए एक शब्द समूह, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समान प्रतीत होने वाले शब्द यानी समानार्थी और भिन्नार्थी। ठीक है। पेपर में कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो 8। ठीक है। रूप परिवर्तन के आधार पर कितने होते हैं? 2, विकारी और अविकारी। और विकारी कितने होते हैं? 5। अविकारी कितने होते हैं? 5। विकारी कितने होते हैं? 4। विकारी कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और अविकारी कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर, भी कई बार इसके कई प्रकार से पूछ लिया जाता है। जैसे रचना के आधार पर पूछ लिया रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। बनावट के आधार पर भी पूछ लिया रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ये एक ही शब्द के अलग अलग नाम है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर पूछ लिया जाता है तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द। ठीक है, 5 प्रकार से होगा। आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर तत्सम शब्द और तद्भव शब्द 2 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला प्रकार तत्सम, दूसरा तद्भव। तो तत्सम पढ़ेंगे पहले। जिसके समान अर्थात संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त हुए हैं। सम मतलब समान, तत्व मतलब उसके समान, सम यानी संस्कृत के समान। परिभाषा, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त हुए हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। आगे इकट्ठे ही कर लेते हैं दोनों। तद्भव शब्द, तद्भव उससे पैदा होना अर्थात संस्कृत से पैदा होना। ये शब्द इससे पैदा हुए हैं। ये शब्द जो संस्कृत में पैदा हुए थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये ज्यों के त्यों प्रयोग तो होते हैं और ये कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग होते हैं, उसे तद्भव बोला जाता है। जैसे उष्ट्र, संस्कृत में क्या बोलते हैं? उष्ट्र, और हिंदी में ऊंट। ठीक है, ये तत्सम, ये तद्भव। पर्ण तत्सम, पान तद्भव। गंधर्व, गधा। अटालिका, अटारी। प्रस्तर, पत्थर।
पाषाण, पाहन, ये पेपर में आया हुआ शब्द है। प्रस्तर, प्रस्तर पत्थर, प्रस्तर से पत्थर, पाषाण से पाहन, पाषाण से पाहन। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई? संस्कृत के शब्द, पहले संस्कृत शब्द, फिर पाली, फिर प्राकृतिक, फिर अभ्रस, फिर हिंदी। कैसे आए ये शब्द? पहले संस्कृत के शब्द आए, फिर पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी। अर्ध तत्सम, गंधर्व तत्सम, फिर गदा तत्सम। ये सीधे ही प्रयोग नहीं हुए हैं। सीधे मतलब ये तत्सम हो गया, ये तत्भव हो गया, ये सीधे ही नहीं आएंगे। सीधे ही प्रयोग नहीं हुए हैं। पहले ये गधा यानी अर्ध तत्सम गधा बोला गया था इनको, फिर बाद में गधा हुआ। जैसे कार्य, कार्य का अर्ध तत्सम क्या हुआ? कारज, फिर ये काज में प्रयोग हुए। पहले ये कार्य कारज में प्रयोग हुए, फिर ये काज में प्रयोग हुए। कर्म, पहले अर्ध तत्सम इसको कर्म में प्रयोग किया गया, फिर इसको काम बोला गया, फिर इसको तत्सम तद्भव शब्द बोला गया। तत्सम व तद्भव की पहचान के नियम। अक्षय, त्रय, ज्ञ, श्रेय युक्त शब्द हो तो वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। यानी जिस शब्द में शय, त्रय, ज्ञ, शय युक्त शब्द हो जाते आते हैं वो को क्या कहलाते हैं? तत्सम। जैसे शय से ख बन गया, शय से क्षत्रिय से ख बन गया, त्रय से तय बन गया, ज्ञ से जय बन गया, शय से श बन गया। ये शब्द संस्कृत के हो गए, ये तद्भव हो गए, ये तत्सम हो गए, ये तद्भव हो गए। जैसे अक्षत, अखत, अक्षत, अखत। क्षत्रिय, खत्री, क्षत्रिय श को ख में बदल दिया, खत्रिय। अक्षय, आखा, कुक्षी, कोख, भिक्षा, बीख, वृक्ष, बीरक। ठीक है। श्रम, सेवा, श्रमिक, सेवक, श्रृंगार, श्रृंगार। धन श्रेष्ठी, धनासेठ। श्रवण, सुनना, श्रृंगार, सियार। त्रय को तय में बदल दिया जाता है। मित्र, मीत, चित्र, चेत, पत्र, पत्ता, त्रीणी, तीन, छत्र, छाता। आगे देखिए, ज्ञ को जय में बदल दिया जाता है। ज्ञानी, ज्ञानी, यज्ञ, यज्ञ, ज्ञान, जान, ज्ञानवान, जान, जानवान। आगे है बिंदी और चंद्र बिंदी वाले। अगर जिसके ऊपर बिंदी होएगी वो तत्सम शब्द होंगे, जिसके ऊपर चंद्र बिंदु होएगा वो तद्भव होंगे। यानी अनुस्वार को चंद्र बिंदु में बदल दिया जाता है। पंच, पांच, कंगा, कंचा, कांच, जंगा, जांग, चंचू, चोंच, चंद्रिका, चांदनी, अंक, आंख, अंधकार, अंधेरा, उंगली, अंगुली, कंटक, कांटा, अंगुष्ठ, अंगूठा, हड्डी, हांडी, शुग, सूंड, वंशी, बांसुरी। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए अणय संबंधी नियम। अणय होगा वहाँ पे न कर दिया जाता है। कर्ण, कान, कर्ण, कान, पर्ण, पान, कोण, कौन, ऋणा, घीन, तृणा, तिनका, तृणका, तिनका, आम्र, आम्रचूर, अमचूर। आगे यह को किस में बदल दिया जाता है? जय में।
यव यव जो या जव, यव को य को ज में बदल जाता है, यव जो या जव। यम जम यमुना जमुना यशोदा जसोदा, यमुना जमुना जसोदा जसोदा। यौवन जौवन यश जस यूथ जस्था, योगी जोगी। ठीक है। आगे देखिए नियम, यदि रै वर्ण ऊपर लगा हो या नीचे लगा हो अर्थात री युक्त शब्द तत्सम होते हैं। री युक्त शब्द कौन से हो गए? तत्सम हो गए। तद्भव होने पर इनका पूरा रै बन जाता है, अर्थात री का रै बन जाता है, री का लोप हो जाता है और रै बन जाता है। जैसे शक्रा शक्कर, कर्पूर कपूर, ये री हो गया, इसका लोप हो गया तो सीधा कपूर। कर्म काम, चर्म चर्म चाम, पितृ पितर, रै में हो जाता है या इसका लोप हो जाता है। अगला नियम देखिए, यदि ड़ै के नीचे बिंदी नहीं लगी हो तो वे शब्द तत्सम होते हैं। अगर बिंदी लगी हो तो वे शब्द तत्सम तत्भव होते हैं। तत्सम होने पर टै का ढ हो जाता है, टै का ढ हो जाता है, यानी टै ढ में बदल दिया जाता है। अगर बिंदी नहीं लगी हो तो ये क्या कहलाते हैं? तत्सम। अगर बिंदी लगी हो तो वो तद्भव। बिंदी वाले क्या होंगे? तद्भव। जैसे घट घड़ा, घड़े के नीचे बिंदी लगी है। घटिका घड़ी, घोटक घोड़ा, कपाट किवाड़, करपट कपड़ा। ठीक है फ्रेंड्स। आगे नियम देखिए, यदि श से किसी शब्द के आरंभ में आए हो तो वह शब्द तत्सम होता है। तद्भव होने पर श का स हो जाता है, यानी श और स का स बन जाता है, अर्थात श का लोप हो जाता है। यानी शमशान, शमशान का क्या होएगा? मसान। श का लोप हो गया। शयानी शयाली शाली, सवश्रु सास, सवश्रु सास, सवश्रु मूछ। ये देखिए एक ऊ की मात्रा का फर्क है, बड़े की मात्रा आ जाएगी तो सास, सवश्रु मूछ, सवपन सपना, श्यामल सामला। आगे देखिए, सवसूर का ससुर आ गया, श्वास का सांस आ गया, सथल का थल आ गया, स्थान का थान आ गया, स्थिर का थीर आ गया, सतन का थन आ गया, प्रसव का परसो आ गया। ये बहुत आता है, श्वास और सांस। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए।